रात बहुत गहरी हो चुकी है। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, जहां सिर्फ कल तक लाखों योद्धाओं की तलवारें टकरा रही थी, शंखों की आवाज गूंज रही थी और आसमान खून की बारिश से लाल हो गया था। आज वहां सिर्फ मौत की खामोशी फैली हुई है, लेकिन इस खामोशी में भी एक आवाज़ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो गहरा सच है जो 5000 साल से हमारे जीवन की जड़ों को हिला रहा है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो ध्यान से सुनिए, पूरी सच्चाई को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि महाभारत का असली युद्ध खत्म होने के बाद शुरू हुआ था। जीत का स्वाद आमतौर पर मीठा होता है, लेकिन पांडवों के लिए वो राख जैसा कड़वा बन चुका था। धर्म की जीत हुई थी या सिर्फ एक भयानक विनाश का चक्र हुआ था। आज हम उन पन्नों को खोलेंगे जिन्हें अक्सर हम जानबूझकर बंद करके रख देते हैं। गांधी का श्राप, अश्वत्थामा का अमरदंड, द्वारका का समुद्र में डूबना, कृष्ण की साधारण मौत, पांडवों का हिमालय की ओर जाना, स्वर्ग में दुर्योधन और नरक में अपने भाई, और वो कुत्ता जो आखिर में धर्म बन गया। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में जानेंगे। ये कहानी इतनी गहरी और डरावनी है कि सुनकर आप कांप उठेंगे। तो तैयार हो जाइए। युद्ध खत्म हो गया, दुर्योधन मारा गया, पांडव जीत गए। लेकिन क्या शांति आ गई? नहीं, शांति नहीं आई। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके पैरों तले जमीन उन लाखों भाइयों, गुरुओं और मित्रों के खून से भीगी हुई थी, जिन्हें उन्होंने कभी अपना कहा था। रात में महल की दीवारों से सिसकियां सुनाई देती। क्या वो हवा का झोंका था या उन मृत आत्माओं की पुकार थी? आर्यावर्त के हर घर से एक पुरुष गायब हो चुका था। विधवाएं रो रही थीं, अनाथ बच्चे खामोश थे। देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, नैतिकता का पतन हो चुका था। लोग अब अपने की लाशें पहचानने से भी कतराने लगे थे। अगर ये धर्म का युद्ध था, तो फिर परिणाम इतने अधर्मी क्यों थे? क्यों इतने भयानक परिणाम थे? पांडवों के मन में यही सवाल बार बार उठता रहता था। अर्जुन को अपनी गांडीव की टंकार अब रात में सोने नहीं देती थी। भीम को अपनी गदा अपने ही सीने पर लगती महसूस होती थी। वो जीते तो थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। राजपाट उनके लिए बोझ बन गया था। इस पूरे विनाश का सबसे बड़ा कारण कोई हथियार नहीं था, बल्कि एक माँ का गहरा शोक था। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन दिल की आंखें पूरी सृष्टि को देख रही थी। उन्होंने कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने इसे होने दिया। जैसे मेरे वंश का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी एक दूसरे को काट कर खत्म हो जाएगा। ये साधारण गुस्सा नहीं था, ये एक माँ के हृदय की हाहाकार था, जिसने भगवान को भी कर्म के बंधन में बांध दिया था। तो सबसे पहले जानते हैं गांधारी का श्राप, जो 36 साल बाद पूरा हुआ। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन उन 36 सालों में उन्हें एक भी रात चैन की नींद नहीं आई। वे खिड़की के पास बैठकर अंधेरे आकाश को देखते और सोचते, क्या ये सब करना जरूरी था? धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती महल छोड़कर जंगल चले गए थे। बूढ़ा राजा, जिसकी आंखें पहले ही अंधी थी, अब मन की रोशनी भी बुझ चुकी थी। जंगल में लगी आग में तीनों जलकर राख हो गए। ये खबर
पांडवों तक पहुंची तो युधिष्ठिर को और बड़ा झटका लगा। अब सुनिए उस अमर दंड की कहानी जो कि अश्वत्थामा की है। युद्ध की रात उसने पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों समेत कई योद्धाओं का वध कर दिया। क्रोध में कृष्ण और पांडवों ने उसे पकड़ा। कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली और उसे श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तू जीवित रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी, लेकिन कोई तुझसे बात नहीं करेगा, कोई तुझे छुएगा नहीं। तू घावों और मवाद से भरा रहेगा, मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत तुझे छूकर निकल जाएगी। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है क्योंकि वो वहाँ अपनी पीठ ढूंढता फिरता है। बदले की आग सिर्फ शत्रु को नहीं जलाती, आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के सुख चैन को भी जला देती है। अब चलते हैं पांडवों का मानसिक पतन जो हुआ था उसके बारे में जानते हैं। युधिष्ठिर राजा बन गए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, राज्य को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी टूट चुके थे। द्रौपदी का शोक तो और भी गहरा था। समाज में एक खालीपन छा गया था। लोग पूछते, अगर धर्म की जीत हुई तो फिर इतना बड़ा विनाश क्यों हुआ? इस पूरे समय को हम 5 गहरी परतों में समझ सकते हैं। पहला, मानसिक गिरावट। पांडवों को लगता था कि वे जीत कर रहकर भी मर चुके हैं। राजपाट अब बोझ लगने लगा था। नंबर 2, समाज की अराजकता। रक्षक खुद भक्षक बन गए, यादव अभिमानी और नियम तोड़ने लगे। प्रकृति का विरोध। द्वारका का समुद्र में डूबना कोई संयोग नहीं था। प्रकृति मनुष्य के पापों का बोझ और सहन नहीं कर सकी। दैवीय विदाई। कृष्ण का जाना सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं, उच्चतम चेतना का अंत था। और लास्ट में कलयुग का आगमन। परीक्षित के मुकुट में कलयुग का वास। यहीं से हमारी आज की दुनिया शुरू हुई। 36 साल बाद गांधारी का श्राप पूरा हुआ। यादव वंश में मर्यादाएं टूट गईं। साम ने ऋषियों का अपमान किया। ऋषियों ने श्राप दिया कि साम के पेट से लोहे का मूसल निकलेगा जो यादवों का नाश करेगा। मूसल को घिसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन एक छोटा टुकड़ा मछली के पेट में चला गया। एक शिकारी ने मछली पकड़ी और उसी लोहे से तीर की नोक बनाई। कृष्ण जंगल में ध्यान में बैठे थे। शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। अब जानते हैं कि वो जरा था कौन। वो पिछले जन्म में बाली था। राम अवतार में कृष्ण ने राम रूप में छिपकर उसे मारा था। कृष्ण ने उस समय वचन दिया था कि अगले जन्म में तू मेरी मौत का कारण बनेगा। कर्म का चक्र। भगवान भी इससे अलग नहीं रहते। कर्म चक्र सबको अपने उसमें लपेट लेता है। कृष्ण ने जरा को आशीर्वाद दिया और गोलोक चले गए। अर्जुन यादव स्त्रियों और बच्चों को बचाने पहुँचे जब श्री कृष्ण का देहांत हो गया था, लेकिन उनका गांडीव अब काम नहीं कर रहा था। वे मंत्र भूल गए थे। जिन लुटेरों को वे पहले एक एक उंगली से हरा देते थे, आज वे उनके सामने बेबस खड़े थे। अर्जुन रो पड़े। कृष्ण के जाते ही सारी शक्तियाँ उनकी लुप्त हो गईं और द्वारका समुद्र में डूब गई। इस तरह यादव वंश का समाप्त हो गया। अब चलते हैं परीक्षित और कलयुग के प्रवेश के बारे में जानते हैं। पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया। एक दिन शिकार करते हुए परीक्षित प्यासे होकर ऋषि समीक के आश्रम पहुँचे। ऋषि समाधि में थे। ऋषि ने जवाब नहीं दिया।
गुस्सा आया परीक्षित को और उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। कलयुग ने पहला कदम रख दिया था। ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग परीक्षित को डस लेगा। परीक्षित ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुना और आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। कलयुग की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। पांडवों ने राज त्याग दिया, हिमालय की ओर चले गए। उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चल रहा था। रास्ते में एक एक सभी गिरने लगे। द्रौपदी सबसे पहले गिरी क्योंकि उन्हें अर्जुन के प्रति थोड़ा ज़्यादा मोह था, इसलिए वो सबसे पहले गिरी। उसके बाद सहदेव गिरे क्योंकि अपनी बुद्धिमत्ता पर उन्हें विद्वता पर घमंड था। नकुल उसके बाद अपनी सुंदरता के कारण, अभिमान के कारण गिर पड़े। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या पर अहंकार था और भीम ज़्यादा भोजन और अपनी शक्ति दिखाने के शौकीन का घमंड रखते थे, इसलिए गिरे। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़े, कुत्ता उनके साथ चल रहा था। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने कहा, कुत्ता छोड़ दो। युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि जब सबने साथ छोड़ दिया, यह मेरे साथ आया है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। कुत्ता धर्म के रूप में प्रकट हो गया। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे तो देखा कि दुर्योधन वैभव के साथ बैठा है। उनके भाई नरक में यातनाएं झेल रहे थे। युधिष्ठिर क्रोधित हो गए। इंद्र उन्हें नरक ले गए। वहाँ बदबू और रोने की आवाज़ें थीं। वहीं द्रौपदी और भाई यातनाएं भोग रहे थे। तभी कृष्ण आए और युधिष्ठिर को समझाया, युधिष्ठिर, तुमने जीवन में एक छोटा झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया। दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्मनिष्ठा से निभाया था। स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं है, यह सिर्फ कर्मों का हिसाब चुकाने की जगह है। असली संदेश इस कहानी का है कि युद्ध के बाद कोई सच्चा विजेता नहीं बचा था। विदुर का मन उचट गया, वे तीर्थ यात्रा पर निकले। बाद में योग बल से प्राण युधिष्ठिर में विलीन कर दिए। संजय की दिव्य दृष्टि गई, वे रोते रहे। धृतराष्ट्र गांधारी के साथ वन गए, आग में बच निकले और हिमालय में खो गए। आज हम उसी कलयुग में हैं, जो झूठ, लालच, फरेब सब उसी कुरुक्षेत्र से उगा है। मनुष्य की लंबाई, आयु, याददाश्त कम हुई, दिव्य अस्त्र मंत्र लुप्त हो गए क्योंकि चरित्र गिर गया। तो दोस्तों, महाभारत का अंत युद्ध के मैदान में नहीं हुआ, वो आज भी हमारे अंदर जारी है। आपके भीतर बदले की आग जल रही है या आप युधिष्ठिर की तरह सत्य के कठिन रास्ते पर चलने को तैयार हैं? अगर ये सच आपको छू गया हो तो कमेंट में लिखिए कि मैं तैयार हूँ। ये था महाभारत युद्ध के बाद का पूरा डरावना सच। अगर और गहराई चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।